जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, जो आपका हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वही सिलेबस चल रहा है, हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी वर्ण विचार के 2-4 वीडियो आप तक पहुंच चुके होंगे। इसके साथ साथ मैं भी बता देना चाहता हूं दोस्तों, विषय बहनों, हिंदी ग्रामर का हर एक कंसेप्ट वाइज बिंदु आपके प्लेलिस्ट में पड़ चुका है। नए पैटर्न पर आधारित वीडियो एक बार जाके देखेंगे ना, तो हिंदी व्याकरण का कोई भी बिंदु आज तक जो नहीं समझ में आया होगा वो भ्रम दूर हो जाएगा। निःशुल्क सेवाएं हैं, कोई शुल्क नहीं, विद्यार्थीगण उस सेवा का लाभ उठाइए। आइए जरा आज हम देखेंगे व्यंजनों के बारे में, क्योंकि हम स्वर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थीगण, याद रखना, स्पर्शी व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन पढ़ने वाले हैं। तो जरा देखिएगा स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। जी हाँ, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है प्रिय साथियों? वर्गीय व्यंजन। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, जो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 25। इनको कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5। एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि स्पर्शी व्यंजन को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 5। कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक, यानी कै से लेकर पै तक, यानी कै से पै वर्ग तक। याद रखें ना, ये स्पर्शी व्यंजन है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण कैसे कैसे इनको समझना है और यहाँ से प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं। जैसे मैंने लिखा कै वर्ग। अब कै वर्ग के अंतर्गत आपको हमेशा ध्यान देना है, जैसे इसमें आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। ऐसे आता है च वर्ग का च, छ, ज, झ, इया। ऐसे आता है ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ढ। ऐसे आता है त, थ, द, ध, ना। ऐसे आता है प, फ, प, भ। ऐसे आता है क्या दोस्तों? माँ। ये स्पर्शी व्यंजन है साथियों। जरा देखिएगा, ये क्या है? आपका स्पर्शी व्यंजन है। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है आपको ये समझ में अब आ जाएगा। इसकी संख्या टोटल होती है 25। इनकी संख्या होती है टोटल 25। आइए जरा देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा हर एक बिंदु। कै वर्ग है, ये क्या है? च वर्ग है। और ये क्या है? ट वर्ग है। और ये क्या है? त वर्ग है। और ये क्या है दोस्तों? पै वर्ग है। बात समझिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 5 वर्ग हो गए। हर एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो कै वर्ग में 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे 5 वर्ग हैं। हर एक वर्ग में कितने कितने वर्ण हैं? 5। यानी 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 इसका तो क्या होगा? बराबर 25, यानी 25 होगा। इसकी संख्या टोटल 25 है। यहाँ से एग्जाम में खूब प्रश्न आते हैं, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो जान जाओगे। आइए जरा देखते हैं, ये जो हमारी रेखा है, ये जो खड़ी पाई है, याद रखना इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्षैतिज रेखा है। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल 25 हो गई। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग तो समझ जाएंगे। जो हमारी स्पर्शी व्यंजन है, इनकी संख्या होती है 25। हर वर्ग का पंचमाक्षर, हर वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, हर वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है विद्यार्थीगण,
याद रखना ये उच्चारण स्थान नासिक होता है। क्या होता है? उच्चारण स्थान नासिक होता है। तो जरा देखो, हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, हर एक वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है पांचवा, हर एक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उच्चारण स्थान नासिक है। तो याद रखना उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? नासिक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले स्पर्शी व्यंजन का। जी हाँ, तो जरा देखो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? नासिक है। उच्चारण स्थान नासिक है। हर एक वर्ग का चा टा ता पा का पांचवा वर्ग अंगा इया रा ना मा। तो विद्यार्थी इसका मतलब ये हो गया अंगा इया रा ना मा, ये उच्चारण स्थान नासिक के है। नासिक का मतलब जैसे हम पढ़ते हैं इया अंगा, ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए उच्चारण स्थान नासिक बोला जाता है। नासिक के वर्णों या व्यंजनों की संख्या टोटल 5 होती है। अब इन 5 में से ऐसे 3 हैं विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनो, ऐसे 3 हैं जैसे ड़, इया और क्या अंगा, ये 3 हो गए। इससे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता दोस्तों। और ध्यान सुनिएगा जो बात बता रहे हैं, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, यानी कोई भी शब्द लिखते समय किसी भी शब्द के प्रारंभ में ये नहीं आते हैं, यानी अड़ा से, इया से, अंगा से किसी शब्द का स्टार्टिंग आपने नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों हम बताना चाहेंगे, अगर इसमें 2 व्यंजन और सम्मिलित कर दें, जैसे अड़ा हो गया, इया हो गया, अंगा हो गया, इसके बाद अड़ा और हम अढ़ा, जिसे ताड़ा जात व्यंजन बोलते हैं, तो ये टोटल इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 5। आपसे अगर पूछा जाए कुल ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनसे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता, यानी प्रारंभ नहीं होता, ऐसे कुल कितने शब्द हैं? तो ऐसे कुल कितने शब्द हो गए? ऐसे कुल कितने शब्द हो गए जिससे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता, यानी प्रारंभ नहीं होता? तो ऐसे 5 हैं, यानी अड़ा, इया, अंगा, अड़ा, अढ़ा, इन सबसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। लेकिन आपसे पूछिए स्पर्शी व्यंजनों में ऐसे कुल कितने व्यंजन हैं जिसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता? तो 3 होते हैं जिससे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की कुल संख्या पूछे तो 5 बताना है। कुल ऐसे कितने व्यंजन होते हैं जिससे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता? तो 5 बताना है। बात समझ? आइए जरा देखते हैं आगे। अब देखते चलो, एक बार इसके साथ विद्यार्थी का इसके साथ लेते रहो, फिर हम चर्चा करते रहेंगे। ध्यान से सुनो। अब आइए जरा देखते हैं करना क्या है विद्यार्थीगण। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा नवीन विकसित ध्वनियां किसे कहा जाता है? नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां किस वर्ग में पाई जाती हैं? तो नवीन जो विकसित ध्वनियां होती ना, वो का वर्ग के ही वर्ग में पाए जाते हैं। ख और ग को याद रखना, ख और ग को नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। ख और ग को इतना याद रखना, ख और ग को क्या कहा जाता है? नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियां अगर आ जाए, 4 ऑप्शन देंगे, खा, गा, का, खा, गा, खा, ऐसे आएगा, तो जवाब देना है खा, गा को ही नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियां का मतलब ये है दोस्तों, जब हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, जब इनको एक टेबल में क्रमबद्ध बैठा रहे थे, तो सबसे पहले इनको बैठाया गया था खा, गा को, इसीलिए इन्हें नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। समझ गए? आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। आपसे पूछा जाएगा ओज वर्ण किसे कहा जाता है, या ओज वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आप जीवन में कहीं रहना, ओज वर्ण ये टा, ठा, डा और ढा,
इन्हें क्या कहा जाता है? ओज वर्ण। बहुत ध्यान सुना, टा, ठा, ड, ढा, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ओज वर्ण कहा जाता है। ओज वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? आपसे पूछा जाए, 4 होता है। ओज वर्ण कौन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा, इन्हें ओज वर्ण कहा जाता है। ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है कोई पूछे तो आपको बताना है कितनी? 4 बताना है। इसके साथ साथ ओज वर्ण कहा क्यों जाता है? हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजीवा बहुत तेजी से आकर मूर्धा को झटका देती है। देखो, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, तो टा पढ़ो, ठा पढ़ो, डा पढ़ो, ढा पढ़ो, हमारी जीभ मुड़ के झटका देती है, मूर्धा को मुड़ जाती है जीभ। तो इसीलिए उनको ओज वर्ण या तेज वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं विद्यार्थीगण? ट वर्ग में। ओज वर्ण किस वर्ग में पाए जाते हैं? ट वर्ग में। और याद रखना, केंद्रीय मध्य वर्ग किसे कहा जाता है? तो 1 2 3, 1 2 3 केंद्रीय मध्य वर्ग किसे कहा जाता है विद्यार्थीगण? ट। तो ध्यान से सुना, हम यहाँ लिख रहे हैं ट वर्ग को केंद्रीय मध्य वर्ग कहा जाता है। ट वर्ग को क्या कहा जाता है? केंद्रीय मध्य वर्ग। एक बार इसकी साथ में दोस्तों, जी हाँ, ट वर्ग को क्या कहा जाता है? केंद्रीय मध्य वर्ग कहा जाता है। आइए और देखते हैं प्रोसेस दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ये देखना है, क्या एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कुछ गोल वर्ण लिए। उन्होंने क्या बताया, जैसे जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग ना हो। जैसे हम ला लिखते हैं तो खड़ी पाई है, पा लिखते हैं तो खड़ी पाई है, का लिखते हैं तो खड़ी पाई है, खा लिखते हैं तो खड़ी पाई है, गा लिखते हैं तो खड़ी पाई है, ऐसे चा लिखते हैं तो खड़ी पाई है, ऐसे जा लिखते हैं तो खड़ी पाई है, ऐसे झा लिखते हैं तो खड़ी पाई है, ऐसे सब में खड़ी पाई है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। आइए, जिन्हें गोल वर्ण कहा जाता है, वही आज हम पढ़ेंगे गोल वर्ण। इसमें जरा देखते हैं। तो विद्यार्थीगण, स्पर्शी व्यंजन में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, इसमें खड़ी पाई है, इसमें खड़ी पाई, इसमें खड़ी पाई, इसमें, लेकिन अंगा लिखते समय खड़ी पाई नहीं है। तो आपने देखा एक गोल वर्ण हो गया। का वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 1। फिर देखो, चा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या विद्यार्थीगण यहाँ खड़ी पाई है, 6 में खड़ी पाई नहीं है दोस्तों। याद रखना, गोल वर्ण यहाँ हो गया। तो याद रखना, च वर्ग में भी गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 1। कौन सा? 6 होगा, और इसमें क्या होगा? अंगा होगा, गोल वर्ण। फिर देखो, ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ट वर्ग में जो ओज वर्ण होते हैं वो भी गोल वर्णों में भाग लेते हैं। तो देखो, ये ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यही ओज वर्ण थे, यही गोल वर्ण भी है। यानी ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होगी विद्यार्थीगण? 4 होगी। ध्यान सुना। इसके बाद ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या देखो, एक यहाँ है द, जिसमें खड़ी पाई नहीं है, यानी गोल वर्णों की संख्या इसमें कितनी होगी? 1 होगी। प वर्ग में देखो गोल वर्णों की संख्या, प वर्ग में सभी खड़ी पाई के वर्ण हैं, यानी प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या 1 भी नहीं होती। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती? तो प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती। यहां लिख दे रहे हैं, प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती। प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती, इतना याद रखना। अच्छा, सर्वाधिक गोल वर्णों की संख्या किस वर्ग में पाई जाती है? सर्वाधिक ट वर्ग में 4 पाए जाते हैं। सर्वाधिक किस वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती? पा वर्ग में सर्वाधिक पाई जाती है। टा वर्ग में केंद्रीय मध्य वर्ग कहते हैं ट वर्ग को। तो यहाँ एक 4, 4 2 6, 1 कितने हो गए? 7। अब आपसे पूछेगा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में गोल वर्णों की संख्या, तो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको जवाब देना है 7। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों में गोल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों? 7। लेकिन हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कुल 8 होती है। इसी जो 7 मैंने लिखा, एक बार इसके साथ में कुछ मिटा देते हैं दोस्तों।
फटाफट। जी हाँ, इसके साथ लो। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आप समझ गए। तो जरा देखो, अब आपको हम क्या बताने वाले हैं दोस्तों। गोल वर्ण यही तो है जो आपने लिखा, यही तो है। जरा देखो, का वर्ग का हो गया अंगा, फिर क्या लिखा मैंने, जैसे देखो गोल वर्ण कहाँ है, यहाँ 6 है, आपने देखा 6 है। फिर क्या हो गया, टा वर्ग का ऐसे, टा ठा डा, ऐसे क्या लिखा, ढा लिखा। जब देखो हो गया। अब ऐसे मैंने लिखा क्या, ता वर्ग का क्या लिख दिया, दा, फिर क्या मैंने लिख दिया, है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ 8 हो गए। मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा, सिर्फ है में भी गोल खड़ी पाई नहीं होता, जिसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना 8। लेकिन स्पर्शी व्यंजनों में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 7, और है को ऐड कर देते हैं तो संख्या 8 हो जाती है। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए है को क्या कहा जाता है, तो है को याद रखना इसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। नहीं तो गलत करोगे, काकल्य वर्ण कहा जाता है। नाम इसका होता है अलिजीवा। अलिजीवा नाम इसका क्या होता है दोस्तों, अलिजीवा होता है। और उच्चारण स्थान पूछे तो याद रखना, या है को क्या कहा जाता है ये पूछे तो काकल्य वर्ण आपको लगा के आना ही चाहिए। कभी गलतियां मत करना, ये बहुत एग्जाम में आता है। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, कौन सा वर्ण है, तो है। अब इतना आप एक बार इसके साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए, कई बार ऐसे आपसे पूछ लेता है दोस्तों क्या, कि इनमें से चा वर्ग का व्यंजन है, टा वर्ग का है, तो जैसे ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, ऐसे डा, ऐसे अंगा, ऐसे जा, ऐसे ना। पूछेगा चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है, तो चा वर्ग का व्यंजन यही तो है। चा वर्ग में देखते जाओ, चा छा जा झा या, तो जा किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में। ऐसे कभी क्या पूछ लेता, चा वर्ग का व्यंजन। बात समझे क्या? आइए जरा देखते हैं हम विदेशी वर्ण कितने होते हैं, हर एक चीज को क्लियर करेंगे धीरे धीरे कि विदेशी वर्ण कितने होते हैं और क्या कैसे होते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जरा देखो हम बात करेंगे, है ना। वो वर्ण आप जान ही गए, जरा देखो चलिए दोस्तों, तो आज तक की कक्षा यही रखते हैं, है ना। बहुत लंबी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, और आप लोग पढ़ते रहिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए प्लीज दोस्तों, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।